सोमनाथ पर कई बार अटैक हुआ, जगन्नाथ जी पर भी ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियां। सर, जगन्नाथ के ऊपर सबसे ज्यादा अटैक हुआ है जो इतिहास में हमें पढ़ाया नहीं जाता है। राजपूत राजा ने भी अटैक किया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक हिंदू होके हिंदू मंदिर को कैसे तोड़, ये कैसे तोड़ा, क्यों तोड़ा? सोमनाथ पर कई बार अटैक हुआ, जगन्नाथ जी पर भी ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियां। सर, जगन्नाथ के ऊपर मैं बता रहा हूँ शुभंकर जी, जगन्नाथ जी के ऊपर सबसे ज्यादा अटैक हुआ है जो इतिहास में हमें पढ़ाया नहीं जाता है। सोमनाथ के ऊपर बोला जाता है, यह मान्यता है 17 बार, लेकिन प्रोफेसर सीताराम गोयल, प्रोफेसर रामगोपाल मिश्रा, इन्होंने प्रूफ कर दिया था 17 बार नहीं 12 बार अटैक हुआ था। वो सर आरबी और पारसी जो इतिहासकार होते थे वो बड़ा चढ़ा के हमेशा लिखते हैं, हमेशा। आप कोई भी टेक्स्ट जाएंगे, इनका एक पैटर्न है कि जहाँ वो जीतेंगे, सुल्तान ने ये कर दिया, आर्मी ऑफ मुसलमान ने ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है, वो उन्होंने अपना जीत का लिखा। पर जहाँ पे वो हार गए हैं वो बोलेंगे कि समझौता हो गया, या उसके ऊपर चुपकी साधेंगे। जब मोहम्मद घोरी दांती दुर्गा पुलाकेशी 2 का जॉइंट फोर्सेस के सामने, कॉन्फेडरेसी के सामने हार गए, तो वो लोग चुप करके बोले कि मोहम्मद घोरी ने सलाह कर लिया। एहोल इंस्क्रिप्शन में है। फिर आपका जब ललितादित्य और हिंदू शाही के राजा निडर भीम ने मिलके मोहम्मद गजनवी को हरा दिया था, तो वो लोग चुप हो गए और बहुत बुरी तरीके से हराया था, मैं बता रहा हूँ। और हिंदू शाही के बारे में हम बात ही नहीं करते आज की डेट में। ऐसे दिग्गज मतलब भीमपाल का नाम निडर भीम पड़ गया, इतना भयंकर योद्धा थे वो, निडर भीम रह गया। महाभारत से ये भी जुड़ता है। ओके, तो इसमें तो हालांकि जब मैं पढ़ रहा था तो इसमें कई राजाओं ने, दिल्ली सल्तनत, बंगाल सल्तनत, यहाँ तक कि राजपूत राजाओं का भी जिक्र हो रहा है। हाँ, राजपूत राजा ने भी अटैक किया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें बड़ा रोचक कहानी ये है कि पहले तो आप समझिए कि जो अटैक्स हुआ था 17 अटैक्स, 18 एक लोकल अटैक था, 17 अटैक्स जो था ये बंगाल सुल्तनत, दिल्ली सुल्तनत, मुगल सल्तनत में बटा हुआ है। कोई ना कोई आता रहता था, ठीक है, हर 10 साल 9 साल अटैक्स होते रहते थे। बट सबसे ज़्यादा खूंखार अटैक जो हुआ था वो बंगाल सुल्तनत से अफगान सुल्तान जो थे सुलेमान करनानी, उसका निर्देश पे हुआ था। उनका बेटा बैजाद करनानी ने किया था और उनके कमांडर थे काला पहाड़। अब काला पहाड़ को लेके एक कहानी ये है कि बंगाली ब्राह्मण था, मुसलमान लड़की से शादी कर लिया तो पंडाओं ने मार के भगा दिया, उस प्रतिशोध में ही जाके मुसलमान बन के अटैक किया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये अफगान पाश्तून थे। उस टाइम के बंगाल सुल्तनत में अफगानियों का चलता था, राज था, और अफगानी एक कमांडर के तौर पे अफगानी को ही रखेगा, किसी हिंदू कन्वर्ट को नहीं रखता था। नेवर, इट नेवर हैपेंड। पॉइंट नंबर 2, जो स्ट्रक्चरल डैमेज जो हुआ पूरी टेम्पल का सबसे ज़्यादा ये काला पहाड़ ने किया। ही वॉज द सिकंदर बख्शिको ऑफ ईस्ट, सिकंदर बख्शिको ऑफ ईस्ट। जितने कश्मीर में इन्होंने मंदिर तोड़ा सिकंदर बख्शिको ने, ये पूरा ईस्ट में ऐसा किया। कामरूप तक किया था ये तोड़ने के लिए। उड़ीसा में तो न जाने कितने मंदिर को विध्वस्त किया है, बंगाल में भी किया है। तो जितने भी पूरी मंदिर में आप अगर गए हैं तो उधर एक कल्पवट है, तो कल्पवट को भी इसने जला दिया था, कल्पवट को भी इसने जला दिया था। तो आज का जो कल्पवट है वो सैपलिंग से निकला हुआ है, दैट्स नॉट द ओरिजिनल कल्पवट। और आप देखेंगे, आई मीन बायोलॉजिकली यू कैन अंडरस्टैंड हाउ ओल्ड इज द ट्री, राइट? दिस इज वन पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट इज, ये जितने भी अटैक्स हुए इसमें से काला पहाड़ को छोड़ के स्ट्रक्चरल डैमेज बहुत मिनिमल था। मेन था ट्रेजरी, जगन्नाथ का ट्रेजरी वाज द मेन टारगेट ऑफ दिस। हाँ, तीसरा पॉइंट, आपने राजपूत राजाओं का जिक्र किया। मतलब राजपूत राजा को लेकर क्यूरियोसिटी मेरे से चढ़ी कि मैं हिंदू राजा बोलता हूँ। हाँ, वही हिंदू राजा। एक हिंदू होके हिंदू मंदिर को कैसे तोड़ा? ये कैसे तोड़ा, क्यों तोड़ा? तोड़ा नहीं था, उन्होंने लूटा। अच्छा। और पहला लूट मैं बता रहा हूँ, अकबर का राज में टोडरमल थे, नवरत्न के एक रत्न, उनका बेटा था कल्याणमल। कल्याणमल ने अपना वर्चस्व जमाने के लिए जहांगीर के साथ 2 बार हमला किया। पहली बार तो वो सक्सेसफुल हो गया ट्रेजरी को लूटने में। दूसरी बार जो पाइक्स या खंडायत है, उन्होंने बहुत भयंकर लड़ाई किया और उसको मार खदेड़ के भगा दिया। पुरी में एंटर ही नहीं कर पाया वो, ठीक है, पाइक्स और खंडायत्स।
इनका भी बड़ा योगदान रहा है कलिंग का इतिहास में मंदिर को बचाने के लिए। शूरवीर एक एक पाइक खंडायत। कभी आप मेरे साथ पुरी जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा वो जगह कहाँ से ये प्रोडक्ट्स निकलते थे और इनका मैकेनिज्म क्या होता था निकलने का। दूसरा जिक्र आता है राजपूत राजा केसोदामारू का। केसोदामारू पूरी रथ यात्रा जब चल रहा था तब इसने एक भक्त के रूप में अपना सेना को, सब भक्त के रूप में पूरी मंदिर के अंदर एंट्री लिया। अब क्या होता है रथ यात्रा के दौरान, क्या होता है, मंदिर से तीनों रथ निकल के श्री गुंडीचा मंदिर के सामने जाके विश्राम लेता है और फिर प्रभु वहाँ से वापस चढ़ के वापस आते हैं 8वें दिन पे, जिसको आप बहुरा यात्रा बोलते हैं। तो फॉर्चुनेटली उस टाइम प्रभु मंदिर में, श्री मंदिर में नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रथों को जला दिया था उस टाइम, आप सोचिए, और ट्रेजरी को लूटा था एक हिंदू राजा ने। और जो पाइक्स और खंडायत्स आए थे लड़ने के लिए, खूब लड़ाई हुआ इनमें। फिर इन्होंने नैप्था का बॉल्स बनाए थे, केसोदामारू ने नैप्था बॉल्स डाला, इन्होंने जलता हुआ नैप्था बॉल्स इनके रथों पे डाला, इनके ऊपर डाला, तो उसमें बहुत सारे पाइक और खंडायत्स का ये लोग वीर गति को प्राप्त हुए मंदिर को बचाते बचाते। ये कहानियाँ कोई नहीं सुनता, कोई नहीं बोलता। तो मैं, और इस दौरान और एक चीज़ जो आपने जिक्र नहीं किया, भारत में 2 ऐसा जगह है जिसमें हमारे भगवानों का, विग्रहों को सबसे ज़्यादा मूवमेंट हुआ है बचाने के लिए। एक है ब्रज, जब 1669-1670 के बीच में औरंगज़ेब अपना फुल फ्लेज में था, तो तब ब्रज से जितना डाइटीज़ निकला राजस्थान, MP और बाकी जगहों के लिए, वो एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इतना फ्लाइट ऑफ डाइटीज इतिहास में नहीं मिलता कहीं पे भी, कभी नहीं हुआ। ब्रज से एक टाइम पे, एट अ टाइम, इतना डाइटीज निकला था। और उसका प्रूफ आज भी मिलता है। जैसे जुगल किशोर जी पन्ना में बैठे हुए हैं, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी जयपुर में बैठे हुए हैं, मदन मोहन जी करौली में बैठे हुए हैं, राधा विनोदी लाल जयपुर में बैठे हुए हैं, राधा माधव जयपुर में बैठे हुए हैं। तो ऐसे बहुत आपको मिलेगा। एक ब्रज से रीजन है। दूसरा है जगन्नाथ महाप्रभु। आप मान के चलिए 8वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इनको उड़ीसा का अलग अलग जगहों पे इनको छुपाया गया है, खास करके चिल्का के द्वीपों में। और जितनी बार ये मूवमेंट होता था मंदिर से, कई बार 50 साल बंद रहा। जब औरंगजेब का शासनकाल था तब 50 साल मंदिर बंद था। वो भी एक रोचक कहानी है, कैसे 50 साल तक बंद कर दिया गया था मंदिर। हाँ जी, सब कुछ बंद था उधर, क्योंकि औरंगजेब ने ऑर्डर पास कर दिया काशी के साथ, आप इनको भी खत्म करो, पुरी को। तो कैसे भी हो, खुर्दा के जो राजा थे, गजपति महाराज थे, उन्होंने कैसे भी हो, जो बंगाल सल्तनत का गवर्नर था, सूबा बांग्ला बोलते हैं उसको, सूबा आगरा, सूबा बांग्ला, मुगल इतिहासकार, मुगल साम्राज्य में लैंड रेवेन्यू में ऐसे ही बंटवारा होता था उनका राज का। सूबा बांग्ला का जो गवर्नर था, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, उसको बहुत पैसा घूस दिया और उसको एक नकली विग्रह भेज दिया कि जाओ दिल्ली ले जाओ, इसको बोलो कि देखो ले आया हूँ, मेरे सामने जला दो, ऐसा करके औरंगजेब को। और मंदिर को कर दिया बंद, रथ यात्रा बंद, सब कुछ बंद। और ये कई बार हो चुका है कि इन्वेजन्स के लिए मंदिर में सेवा, मंदिर पूरा बंद, सारा फेस्टिवल्स बंद, सब कुछ बंद, कई बार हो चुका है, कोई नया नहीं है। तो इन सब में सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आज हम 21वीं शताब्दी में बैठ के हमारे ये सारे विग्रहों को देख पा रहे, दर्शन कर पा रहे, उत्सव कर पा रहे, इनका श्रेय जाता है गोसाइयों को, पुजारियों को, सेवायतों को, जिन्होंने न जाने कितने कष्ट झेला है इनको बचाने के लिए, न जाने कितने साहस दिखाया है। और हमारे से राजाओं को, खास करके इन दोनों रीजन्स का अगर मैं बताऊं, कछावा राजपूत और सिसोदियास, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका, और इधर गजपति महाराज और खंडायत्स का। सबसे सारा मंदिर औरंगजेब तोड़े हैं। कौन कौन से प्रमुख मंदिर तोड़े उसने?
बहुत सारा काशी है, वृंदावन में जितने पूरा ब्रज रीजन को साफ कर दिया था। आप चलिए मेरे साथ ब्रज में, आज भी वो चीख चीख के बता रहे, चीख चीख के उसका गवाही दे रहा है। अभी मेरा एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुआ है गोविंद देव जी के ऊपर, उसमें आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्री में मैंने दिखाया है कि जो औरंगजेब ने तोड़ा था उसका मालवा आज भी पड़ा हुआ है मंदिर में, और सिर्फ ये एक मंदिर में नहीं, सारे मंदिरों में।